वो रामपुर गार्डन्स में। अच्छा। रतिका मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास एनटीपीसी ग्रीन के 200 शेयर्स हैं 104 के रेट पे। तो और ये लंबी अवधि के लिहाज से सोच के लिया था रतिका मैम, या कोई और रीजन था? लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए ही है, पर अगर कुछ अच्छा प्रॉफिट बुक होता है तो पहले तब की तब देखी जाएगी। ठीक है। कविता जी, ले लिया एनटीपीसी ग्रीन। लिस्टिंग हिस्ट्री थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन जो भी है उसको देखते हुए अब समीकरण बैठ कैसे रहे, ये स्टॉक पोजीशन कैसा है, क्या अच्छा अट्रैक्टिव बाय है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? एज ए सेक्टर भी यहाँ पर अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं, और अगर मैं लिमिटेड हिस्ट्री पे भी देखूं तो 103 के लेवल के ऊपर ये काउंटर निकला हुआ है। वेल पोजीशन है। 106 के अभी फिलहाल रेट चल रहे हैं। इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है इस पे छोटा सा, दैट इज एट 108 का। वंस ये काउंटर उस लेवल को निकाल देता है तो 120-25 के लेवल एक पोजिशनल बेसिस आते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि मैम की बाइंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है, मुझे लगता है दिक्कत नहीं है इस काउंटर में, जब तक कि 103 के लेवल के ऊपर मेंटेन है आप अपनी पोजीशन में बने रहें, अगर ये स्विंग के हिसाब से लिया है। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आपने की है तो 98 के ऊपर जब तक मेंटेन है, देयर इज नो इशू। 120-25 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। अरे वाह, मिलेंगे, बढ़िया अपसाइड मिलेंगे रतिका मैम। दिक्कत वाले बढ़िया स्टॉक लिया है आपने। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नीचे के जोन्स, अगर वो ब्रीच होगा तो दिक्कत है, अदरवाइज लग तो ऐसा रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड स्टॉक यहां से डिलीवर कर सकता है। रायपुर चल रहा हूं, इंदिरा तापड़िया जी जुड़ती हुई। अच्छा, इंदिरा मैम का ही लिंक गड़बड़ा गया था। जब पता है मैं लेने वाला था आपको स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन उल्टी हो गई थी मैम, इसलिए दिखाई नहीं पाया आपको। हो सकता है। हाँ, इंदिरा मैम कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? पहले सिर्फ एसआईपी में इन्वेस्टमेंट होता था। हाँ। फिर शेयर्स में इंटरेस्ट था तो सोचा कि चलो इसको भी करते हैं, और फिर रिसर्च करने लगी, प्रमोटर होल्डिंग और ये वो सब देखकर इंटरेस्ट आने लगा तो फिर शेयर्स लेना शुरू किया। 2020 एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड की एसआईपी या स्टॉक वगैरह की एसआईपी भी करते थे आप? हाँ, म्यूचुअल फंड एसआईपी। हाँ, ओके। और आप खुद स्टॉक्स में भी करने लगे हो? क्या बेहतर कर रहा है, आपके फंड मैनेजर बेहतर करते हैं कि आप बेहतर करते हो? फंड मैनेजर अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ। अच्छा कौन कर रहा है? अच्छा तो मैं ही कर रही हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर। मैं पूछूंगा नहीं कौन कौन से फंड्स आपके पास हैं, नहीं तो बेचारे सब फंड मैनेजर भी परेशान हो जाएंगे। इंदिरा मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास ज्योति लैब के 40 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 332। हाँ। ये मेरे एवरेजिंग करके लिए, बीच में मैं प्रॉफिट लेके निकल चुकी हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 40 शेयर्स हैं, तो अभी ये शेयर्स बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो इसमें बढ़ना चाहिए या निकलना चाहिए? इंदिरा मैम पूरी स्क्रीन पे घूम रही हैं, पहले उल्टी हो गई थी, फिर दूर चली गई, अभी एकदम पास आ गई। अच्छा इंदिरा मैम, ये ज्योति लैब्स का आइडिया क्यों आया? आप तो आप खुद के स्टडी कर रहे हो तो फंडामेंटली अच्छा लग रहा था आपको, पढ़ने में अच्छा लग रहा था ऐसा? लेडीज लोग अपने घर में देखते हैं ना हम लोग क्या मटेरियल सामान यूज कर रहे हैं। हाँ। उजाला, हेंको, ये सारी चीजें हम जनरली यूज करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो हम यूज करते हैं और हमारे आसपास के लोग जो यूज करते हैं, और वो चीज अगर अच्छी हो तो फिर उसमें देखना चाहिए, लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सबसे इजी वे है स्टॉक मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्ट करने का, जो बिकता है वही चलता है भाई सब बाजार में। और ज्योति लैब का स्टॉक फिर ठीक है, मैम इस्तेमाल करती हैं, अड़ोसी पड़ोसी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका प्रोडक्ट अच्छे हैं, पर चार्ट अच्छी है कि नहीं ये कविता जी बताएंगी। कविता जी, ये ज्योति लैब में मैम के नहीं चलता नहीं है, फिर भी 40-45 रुपए का गेन हो रखा है, एक बार मुनाफा बांध भी चुकी हैं, और स्टॉक मार्केट में हम सब के पोर्टफोलियो लाल हैं, इनको मजबूती में भी परेशानी हो रही है, रखना है कि नहीं, ये बताइए आप। तो ज्योति लैब्स का चार्ट स्ट्रक्चर जब देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है काउंटर पर 377। वहीं से काउंटर पर हमने लिटिल प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। क्योंकि मैम अभी एक प्रॉफिट में भी है, मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए अंटिल काउंटर 367 के ऊपर मेंटेन है, आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। वंस 377 जो कि एक स्मॉल रेजिस्टेंस है उसे क्रॉस कर देता है तो 410 के जोन ओपन होते हुए दिखते हैं। अकॉर्डिंगली आप ट्रेल एसएल का अप्रोच रखें और अभी से कैरी करें अपने पोजीशन को 367 के स्टॉप लॉस के साथ। ओ, कैरी करिए मैम, बढ़िया है। यहाँ पे 400 प्लस जाने की तैयारी तो कर ही रहा है, लग रहा है 410 तक के कविता जी को चार्ट्स पे टारगेट्स नजर भी आ रहे हैं। होल्ड करेंगे इंदिरा मैम अपने स्टॉक।
रतिका मैम अगला सवाल। सर मेरे पास 105 शेयर्स हैं CDSL के 1140 के रेट पर, उसी का पूछना है कि इसका 1140 पे खरीदें CDSL 105, और ये क्यों लिए रतिका मैम? लंबी अवधि के लिहाज से? जी हाँ सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है ये। और यही सवाल मेरे ख्याल से स्वाति जी का भी है। स्वाति जी, आपके पास भी CDSL है ना? मेरे पास भी है, 100 आपकी- शेयर्स है, रेट ऑफ 1200 अभी रिसेंटली लिया है मैंने। एक्चुअली ये अच्छा खासा करेक्ट हो गया है ऊपर से, और जैसे कि NSE का IPO भी आने वाला है, न्यूज है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा। हाँ, NSE का IPO आने वाला है, ये तो सुनते सुनते मुझे काफ़ी साल हो गए। हाँ, ये बात तो सही, आने वाला है। ऐसे में कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स हो सकता है हरकत में आए कविता जी। खैर वो पता नहीं मुझे IPO के बारे में कब आएगा, लेकिन CDSL 2 लोगों ने खरीदारी करी 1140 1200 के भाव के आसपास, और पिछले 3 दिनों से कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स वाकई आउट परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो फ्राइडे हो, चाहे परसों हो, कल हो या आज के दिन भी हो। क्या करना चाहिए CDSL में? लग रहा है कि यहां से और तेजी आ सकती है पोजिशनली। यस आशीष जी, अच्छा पोजीशन है और काफी अच्छा करेक्शन भी हुआ है, और फंडामेंटली भी देखें तो 2 ही डिपॉजिटरीज है इंडिया में। तो इस करेक्शन पर दोज हु आर लुकिंग आफ्टर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यस 1080 1070 के पास इसने एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश की है काउंटर ने, और अभी जस्ट अपने एक रेजिस्टेंस 1230 पर खड़ा है। वंस इसके ऊपर निकल रहा है तो मुझे लगता है 1370 1380 के पोजिशनल बेसिस पर टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, और इवन जिन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी लिया है, 1190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब तक इसके ऊपर है तब तक एक अच्छे मूव बनते हुए दिख सकते हैं। स्विंग के लिहाज से जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिए हैं 1260 1280 का टारगेट देखें, और जो थोड़ा सा लंबा नजरिया देख रहे हैं वहां 1350 60 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। अपने को तो कमाई से मतलब है, रुकिए ना, फिर 1300 1400 की बात हो रही है यहाँ पे। बढ़िया बाइंग है, होल्ड करना चाहिए। मैम अगला सवाल। मेरे पास RR काबिल के 1243 के रेट पर 30 शेयर्स हैं, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो इसीलिए चाह रही हूँ कि ये अभी बहुत नीचे जा रहा है, तो अभी होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कविता जी, क्या करा जाए? 1243 की बाइंग है, ऑलमोस्ट 300 रुपीज का मैम को नुकसान हो रहा है पर शेयर। तो आशीष जी, RR कैबिल ये एक अच्छा बेस बना रहा है और डाइवर्जेंस बनाते हुए दिख रहा है ऑन अ डेली चार्ट, बट जब मैं हायर टाइम फ्रेम पर देख रही हूँ तो इस पर रेजिस्टेंस है 984 का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अगर नजरिया रखा है तो अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी देखूं तो 1020 1023 तक के प्राइस टारगेट पॉसिबल बनते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए अंटिल काउंटर 900 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। मुझे लगता है मीडियम टर्म में ये आपकी खरीदी के भाव तक आता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप काफी ऊपर में इस काउंटर को लिए हैं, बट स्टिल दिस टाइम एक अच्छा डाइवर्जेंस है, तो आप होल्ड कीजिए 900 के SL के साथ। चलिए भाई, इस नोट पर स्वाति जी, रतिका जी, इंदिरा जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। कविता मैम आप बने रहो।